हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरह से फर्जी एप्स जो है मार्केट में चल रही हैं, जो कि बेटिंग के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी कर रही हैं। उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो कि तिरंगा ऐप को प्रमोट कर रहे थे, एक बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे थे, वो पकड़े भी गए थे। उसके बाद से खबर यह है कि तमाम सारे जो क्रिएटर्स हैं, तमाम सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि तिरंगा, दमन, 82 और जितने भी 91, 55 क्लब, इस तरह की जो फर्जी बेटिंग एप्स हैं उनको प्रमोट कर रहे थे, उनमें से तमाम सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी लिंक्स निकाल दी हैं, अपने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं। और किसने किसने किए हैं ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप ही लोग जो हैं वही मुझे आके खबर देते हैं और उसी में से मुझे पता चलता है काफी हद तक कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में। और फिर मैंने भी वेरीफाई किया, मैंने भी देखा कि हाँ यार, काफी लोगों की लिंक्स उड़ गई हैं, है ना। वो कहते हैं ना, बायो में जाके लिंक ले लो, वो सारी लिंक गायब हो गई हैं और साथ में तमाम सारे वीडियोस भी गायब हो गए। अब पिछले वीडियोस में कुछ सवाल थे, उन सवालों को लेकर के मुझे लगा कि एक वीडियो और बनती है, तो मैंने कहा ये वीडियो और बना देता हूं। सवाल एक ये था, एक भाई साहब ने मुझसे कहा कि भैया दमन जो गेम है ना, वो रियल गेम है, तुमको क्या पता। अच्छा, ये जितने भी ये फर्जी बेटिंग ऐप्स में पैसे लगाने वाले लोग होते हैं, उनमें से काफी जो बड़ी तादाद होती है वो बच्चों की होती है। उनको इतनी भी तमीज नहीं होती है कि बड़ों से बात कैसे की जाए। मतलब मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने कहा भैया फेक है, मैंने सारे प्रूफ दिखा दिए कि पकड़े जाने वाले खुद ये बोल रहे हैं अपने मुंह से कि भाई हम इशारे पे चलते हैं, यानी कि जो हमें ऊपर से बताया जाता है कि प्रेडिक्शन ये दे दो और हम गलत प्रेडिक्शन देके लोगों को हरा देते हैं। ये सारी बातें वो अपने मुंह से कबूल रहे हैं। मतलब स्कैमर खुद कह रहा है कि 30% से ऊपर लोग जो है वो इसमें जीत नहीं सकते। ठीक है, मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि किसी एक इन्फ्लुएंसर ने ये बताया, उसकी खुद की ऐप थी, उसने बताया कि 5% से ऊपर ये पैसा कभी विड्रॉल होता ही नहीं है। मतलब कि 95% जो पैसा होता है वो सिस्टम में ही होता है। ठीक है, तो उसमें से कमेंट आया कि भैया ये जो दमन ऐप है ये रियल है और इसकी गोवा में कंपनी है, दमन गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इस कंपनी का जो भी नाम है, रजिस्ट्रेशन है और MCA में रजिस्टर्ड है और ये एक लीगल फर्म है और ये जो है TDS काट करके देती है, तो ये रियल फर्म है। आप झूठ बात फैला रहे हो। तो मुझे लगा यार क्यों ना मैं खुद ही दमन कंपनी को कॉल कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ उनसे, क्या जाता है बात करने में, सच्चाई तो पता चले। अगर ये जेन्युइन है तो मैं खुद बता दूं आपको आकर के कि नहीं यार ये जेन्युइन है और आप लोग जाके खेलो। तो मुझे लगा कि इस पे कॉल करनी चाहिए, मैंने वही किया। दमन गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी है जो कि आज से 14 साल पहले गोवा में रजिस्टर हुई थी। अब ये कंपनी क्या करती है, इसका अपना खुद का कसिनो है जो गोवा में चलाते हैं, पिछले 14 सालों से चला रहे हैं, जिसका नाम है चांसेस गोवा। इनकी वेबसाइट है chancesgoa.com। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है, ये जो कसिनो है, ये जो उनका रेस्टोरेंट है, उनका होटल है, ये सारी चीजें रियल में हैं, लेकिन उनका इस ऐप से कोई लेना देना नहीं है। ये जो दमन ऐप है, दरअसल जितने भी स्कैमर होते हैं वो ऐसे नाम रखते हैं मिलते जुलते, जैसे मंत्री मॉल। मंत्री मॉल अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मंत्री के नाम से बैंगलोर में और तमाम सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, बहुत सारे उनके फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, मॉल भी है मंत्री का। ऐसे लुलु मॉल वो भी देखोगे आप, जो कि पूरे विश्व में विख्यात है। हाल ही में इंडिया में लखनऊ में भी खुला है लुलु मॉल। तो इन्होंने ऐसे मिलते जुलते नाम रख रखे हैं। ठीक है ना, तिरंगा रख दिया, थोड़ा सा ऐसा पैट्रियोटिक सा लगे। दमन रख दिया। अच्छा, दमन क्या है, रियल कंपनी है, लेकिन उस कंपनी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब आप गौर करना, दमन की बात करूं तो दमन में ही बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप गूगल में ढूंढने जाओगे, दमन मिलेगा ही नहीं आपको किसी न किसी इन्फ्लुएंसर के टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के या इंस्टाग्राम के बायो में जाकर के ही उसकी लिंक ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये अलग अलग समय पर अलग अलग लिंक देते हैं। कहीं .net है, कहीं .in है। अभी 91 क्लब का देख रहा था तो किसी ने देखा कि 91 क्लब 303.in है, तो कहीं 91 क्लब 101.club.in है। तो ये अलग अलग डोमेन पर होस्टेड होते हैं, क्योंकि जब एक लिंक बंद हो जाती है या दूसरी लिंक बंद हो जाती है तो ये तीसरे लिंक पे होस्ट कर देते हैं। और लिंक्स वगैरह जो हैं, जितने भी ये डोमेन्स होते हैं, ये इंडिया से बाहर होस्टेड होते हैं। तो मुझे लगा कि एक बार मैं दमन को कॉल करके पूछ लूँ। मैंने दमन को कॉल किया। तो हम चलते हैं chancesgoa.com, इसके कॉन्टैक्ट पे चलते हैं हम लोग। ये कॉन्टैक्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट पेज पे आए और यहाँ पर आकर के एड्रेस देख लो और ये एड्रेस आप मिला लेना। ठीक है ना, जो दमन का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो रजिस्टर हुई है वो इसी एड्रेस पे हुई है, 184, 189 और जो भी है ये डोनापोला गोवा का एड्रेस है। अब यहाँ पर एक नंबर है सेल्स का, हम एक काम करते हैं, इस नंबर पे एक बार कॉल कर लेते हैं और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भैया तुम ही लोग दमन वाले हो कि क्या सीन है। तो नंबर डायल कर लेते हैं एक बार, 95455 2201। ठीक है ना, अब एक बार कॉल करते हैं इसको।
and then let's see. मैम आप चांसेस से बात कर रहे हैं ना, चांसेस रिजॉर्ट से? ओके मैम, आपकी कंपनी का नाम दमन गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड है, राइट? सॉरी, आपकी जो कंपनी का नाम लीगल नेम है वो दमन गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड है? हाँ। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या दमन की कोई ऑनलाइन ऐसी एप्लीकेशन आती है कलर ट्रेडिंग वगैरह की, ऐसा कुछ? नहीं, इसके बारे में तो मुझे नहीं। आपका तो कसिनो ही है ना नॉर्मली, जो चांसेस कसिनो जो गोवा में वही है मेन रेस्टोरेंट। हाँ, एक्चुअली ना दमन के नाम से एक ऐप चल रही है, एप्लीकेशन चल रही है, जिसमें कि वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसा वो यूट्यूब पे प्रमोशन होता है। तो मुझे केवल कंफर्म करना था कि क्या वो दमन का एप्लीकेशन आपका उससे कोई रिलेशन है या नहीं, क्योंकि मैं तो जो देख पा रहा हूँ वो चांसेस रिजॉर्ट ही आपका जो मेन है इस कंपनी के अंडर में जो काम हो रहा है। हाँ। राइट मैम? ओके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गया, नंबर उनकी वेबसाइट पर है, आपको भी वेरीफाई करना है, जाकर कर लो। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि इनका मॉडल क्या होता है। ये कोई पहली बार नहीं है कि ये किसी बड़े ब्रांड के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पहले भी अगर आपको याद हो तो जितने भी इन्फ्लुएंसर जो कि ये कलर प्रेडिक्शन को प्रमोट करते हैं, यही इन्फ्लुएंसर कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी प्रमोट करते हैं। किस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है? वो ये होती है कि आपको एक बार 500 रुपए लगा देना है और उसके बाद डेली बेसिस पे आपको 20-20 रुपए मिलेंगे 1 महीने तक। उसके बाद फिर ये समय समय पर आपको अगेन वहां पर भी वही सीन होता है, व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन कराते हैं या इंस्टाग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कराते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो, नहीं याद हो गूगल करके देख लेना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स काम में लगे हैं। हाल में ROLE करके रोल करके कंपनी भागी थी, उसके पहले हाइको करके कंपनी भागी थी, 7-Eleven, फिलिप्स, जॉनसन्स और पटना ग्रीन्स, है ना, उसके बाद द वाइन ग्रुप और जीवी फुटबॉल, इतनी सारी कंपनीज, मतलब आप अनगिनत नाम हैं। तो उस समय इन्फ्लुएंसर क्या करते थे? सबसे पहले कहते थे कि ये नई ऐप आई है मार्केट में, आप जाकर के इसमें पैसे लगाइए, इसमें डेली आपको इतनी इनकम मिलेगी, उतनी इनकम मिलेगी। उसके कुछ दिनों बाद ही वो आकर के एक नया वीडियो बनाते थे, कहते थे ये कंपनी भागने वाली है, अब आप आ जाओ कलर प्रेडिक्शन में। तो वो क्या करते थे कि बैकअप में कलर प्रेडिक्शन हमेशा रखते थे। तो लगभग 2 सालों से ये कलर प्रेडिक्शन का गेम जो है मार्केट में चल रहा है, जिसको कि कलर ट्रेडिंग भी कहा जाता है। और ट्रेडिंग नाम का इसमें कुछ भी नहीं होता है, जस्ट ट्रेंडिंग है, क्योंकि लोगों ने इसमें पैसे लगाने शुरू कर दिए, कुछ लोगों को शुरुआत में पैसे मिले, और साथ में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये अपनी बड़ी बड़ी आमदनी दिखा दिखा करके लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर तुम भी खेलोगे तो तुम भी आसानी से पैसे बना सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हो कि वहां पर हारने वाले कितने हैं और जीतने वाले कितने हैं। मुट्ठी भर भी नहीं है जीतने वाले, और जो जीतने वाले हैं वो उनमें से वो लोग हैं जो कि खुद इन्फ्लुएंसर हैं या खुद ट्रेडर हैं, जो बैठ करके इंस्टाग्राम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं या टेलीग्राम पर बैठ करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और खुद पैसा कमाते हैं और आपको पैसा हरवाने का काम करते हैं। थोड़ा सा गूगल करोगे, आपको पता चल जाएगा कि जिन भी फेवरेट आपके जो इन्फ्लुएंसर जो इसको प्रमोट करते हैं, उनको बहन की, माँ की, जाने काय काय की गालियां लोग दे रहे हैं कि ये बंदा 10 में से 8 प्रेडिक्शन गलत देता है। तो एक बार ये आपको लत लगाते हैं। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पैसा जब आप लगाते हो, डर डर करके आप थोड़ा बहुत जीतते हो, विड्रॉल लेते हो, पैसा आता है, उसके बाद आपका विश्वास बन जाता है। फिर वो उनके कहे अनुसार आप बड़ा अमाउंट जाके लगा देते हो और वो आप हार जाते हो। जब आप हारते हो, मैंने देखा एक कमेंट मेरे पास भी आया, एक बंदे ने लिखा कि मैं 20,000 रुपए हार गया, तो एक दूसरा बंदा नीचे आके कह रहा है कि ट्रस्ट मी, मैं तेरा पैसा रिकवर कर दूंगा। मतलब यहाँ पर इनके बीच में भी कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक कहेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी से खेलेगा भाई तो तू पैसे बनाएगा, दूसरा कहेगा मेरी स्ट्रैटेजी से, मतलब एक ही बंदे को पहले एक बंदे ने चूसा, फिर दूसरा बंदा चूसता है, फिर तीसरा बंदा चूसता है। अच्छा, यही नहीं कि इन्फ्लुएंसर्स में कंपटीशन है, यहां पर आप प्लेटफॉर्म में भी देखिए, दमन देख लो आप, तिरंगा देख लो आप, 82 देख लो आप, 91 देख लो आप, 55 देख लो आप, सबके इंटरफेस सिमिलर हैं। थोड़ा बहुत रंग वंग में डिफरेंस कर दो तो सबके इंटरफेस सेम होते हैं। और यहां पर मैंने कई इन्फ्लुएंसर्स को यह भी कहते हुए सुना है कि अबे तिरंगा तो पुराना हो गया, वो तो बहुत पैसे कमा चुका है, तो वो आपको लॉस ही कराएगा। अब एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है 82, उसमें आ जाओ, वो पैसे कमा के दे रहा है क्योंकि वो अभी नया शुरू हुआ है। तो दरअसल इन सबके माई बाप, इन सबका कंट्रोल एक ही जगह पर होता है, बाहर बैठ करके। और जो मेरी जानकारी है वो सिंगापुर में बैठ करके वो लोग वहां से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। उनका काम है वेबसाइट बनाना, उनका काम है ऐसे लोगों को अरेंज करना जो फर्जी बैंक अकाउंट्स है उनको अरेंज करना, उनका काम है ऐसे एजेंट्स को
डिप्यूट करना, ऐसे एजेंट्स को रिक्रूट करना, उनको इंस्टाग्राम पे जा करके, मेल पर जा करके, ढूंढ करके उनके पास जा करके उनको कहना कि भैया इतना अपफ्रंट पैसा ले लो, क्योंकि अपफ्रंट पैसा दे करके ही एक इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट करने के लिए उतरता है। और आपको बता दूं कि आज के दौर में इंस्टाग्राम में क्या होता है कि थोड़ा भी आप फूहड़ कंटेंट बना दो, गाली गलौच वाला बना दो, एंटरटेनमेंट कैटेगरी का बना दो, तो फटाफट फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। अब उस केस में क्या है कि इनको स्पॉन्सर तो मिलते नहीं है। स्पॉन्सर किसको मिलता है? मान लीजिए आप एक महिला हैं, आप एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको कपड़ों के ब्रांड अप्रोच करेंगे, ज्वेलरी के ब्रांड अप्रोच करेंगे, कॉस्मेटिक के ब्रांड अप्रोच करेंगे। अगर आप फिटनेस कैटेगरी के हैं तो आपको सप्लीमेंट वाले, वे प्रोटीन वाले जो भी होते हैं, ये सारे लोग अप्रोच करेंगे, इनका पैसा, इनका आप प्रमोशन कर सकते हो। अगर आप टॉयज रिलेटेड कंटेंट बनाते हो तो कई सारी टॉयज कंपनी है, वो आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप फाइनेंस रिलेटेड बनाते हो, एजुकेशन रिलेटेड बनाते हो, तो उस कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आपको अप्रोच करते हैं, जिससे कि आपको पैसा मिलता है। लेकिन एक जनरल अगर न्यूज कैटेगरी हो गई या एंटरटेनमेंट कैटेगरी हो गई, इसमें ज्यादातर जो है ये बेटिंग वाले ही प्रमोशन करने के लिए आपको देते हैं। नहीं मानो तो ये सुन लो, मैक्सटन जिसको कि आप जानते ही होंगे, अभी लड़ाई हुई थी हाल ही में एलविस यादव के साथ में, ये खुद क्या कह रहे हैं वो भी जरा आप लोग सुन लो। ये 19 सेकंड का वीडियो है। भाई मैं सट्टा प्रमोट करता हूँ तो मेरे को कोई शौक नहीं सट्टा प्रमोट करने का। अब कोई दूसरा ब्रांड आता ही नहीं है तो भाई मजबूरी में करना पड़ता है यार। तो गाइस जब भी मैं सट्टा प्रमोट करूँ उससे हम लोग पैसे का नुकसान होता है ना, मेरे मेल मत आया करो रोते हुए, ठीक है। पैसा लगाने से पहले खुद सोचो, खुद की जिम्मेदारी है तुम्हारी। मेरा सिर्फ काम है प्रमोट करना, तुम्हारा बर्बाद होना काम है, लेकिन बर्बाद मत होना भाई, मत लगाना, बुरी चीज होती है सट्टा, बुरी चीज। तो आप समझ रहे हो ना कि एक इन्फ्लुएंसर खुद ये कह रहा है कि बेटिंग, जुआ, फर्जी है, फ्रॉड है, हमारी मजबूरी है कि हमें कोई ब्रांड नहीं मिलता इसलिए हम प्रमोट करते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग जिसको सच मानते हो, जेन्युइन मानते हो, पैसा लगाने के लिए आतुर बैठे रहते हो। देखो, इन्फ्लुएंसर गलत है या सही है उसकी बात कर ही नहीं रहा मैं यहाँ पे। इन्फ्लुएंसर क्या अच्छा कर रहा है, किसके लिए आपने उसको फॉलो किया है, अच्छी कॉमेडी कर रहा है, आप फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ज्ञान दे रहा है, आप उसको फॉलो करो, कोई बात नहीं। लेकिन जहां पर वो पैसे के लिए कोई चीज प्रमोट कर रहा है, बता भी रहा है कि भैया मैं पैसे के लिए प्रमोट कर रहा हूं, उसके बावजूद आप जाकर के वहां पैसा डाल करके आ जाते हो, तो इसमें आपकी गलती है। बहुत सारे युवा गुमराह हो जाते हैं इसी तरह की हेल्दी अच्छी लाइफस्टाइल देख करके, जहां पर आमतौर पर सबका यही कहना होता है अब डिग्री तुम्हारी कौन देखेगा। मतलब आज की जनरेशन देखिए अब कैसी है कि तुम्हारी डिग्री कोई नहीं देखेगा, थारा पैसा, थारी गाड़ी, ये सब चीजें जो है देखी जाएंगी। जबकि सच्चाई इससे उलट है। पढ़ाई करने का समय है, पढ़ाई कीजिए। छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में इसकी लत लग चुकी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं, या आप कुछ न्यूज पढ़ लो। 13 साल का बच्चा है जो कि घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर के भाग जाता है बैंगलोर। 10th क्लास का बच्चा है, ये 10th क्लास का बच्चा क्या करता है, 41 लाख रुपए की ज्वेलरी 6 महीने के अंदर अंदर अपनी मां की साफ कर देता है, क्योंकि वो ड्रीम 11 और दूसरी एप्स में पैसे हार गया है। एक और देख लो, ये भी एक बच्चा है, इसने भी अपने घर में चोरी की है। तो इस तरह के लोग क्रिमिनल वारदात भी कर लेते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे अपने घर में ही चोरी कर रहे हैं। मुझसे भी अभी किसी ने बोला कि भैया मुझे 6,000 रुपए फीस भरनी है, आप प्लीज दे दो। अभी पिछले वीडियो में देखा था कि एक व्यक्ति ने अपने इसी तरह के बेटिंग ऐप में पैसे हारने के बाद एक महिला का कत्ल भी कर दिया। एक और महिला ने 2 लाख रुपए हारे और आत्महत्या कर ली। दुनिया भर के केसेस आप देख लो, कितने सारे केसेस मार्केट में ऑलरेडी आत्महत्या के हैं। इसलिए ये समझो कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। अब यहां मैं हरगिज नहीं कह रहा हूं कि तुम खेलो ना खेलो, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं जानता हूं आपको खेलना हो खेलोगे, आपका अपना रिस्क है, आपका अपना पैसा है। मेरा तो पैसा नहीं है, मेरे बाप का तो कुछ नहीं जाता इसमें। मैंने सिर्फ आपके सामने एक सच्चाई रखी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी है। देखो, एक कैटेगरी वो होती है जिनको पता है कि ये फ्रॉड है, उसके बावजूद ये उसको प्रमोट भी करते हैं, खेलते भी हैं, उनके पास पैसा है, रिस्क लेते हैं, प्लस उनको जो वहां से बहुत सारी सैलरी, स्पॉन्सरशिप का पैसा, रेफरल का पैसा मिलता है, वो उसी पैसे को खेल खेल करके दिखाते हैं। प्लस उनको डमी अकाउंट मिलता है, एजेंसी अकाउंट मिलता है, जिसके थ्रू वो देख सकते हैं कि कितने लोगों ने पैसा लगाया, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, कितने लोगों ने विड्रॉल किया, कितने लोगों ने हारा, और उन सब पे उनको कमीशन मिलता है। तो जब वो 20,000 50,000 लगा रहे हैं तो वो अपनी जेब से नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको भी वैसा ही करना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो गुमराह रहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस है। ये वीडियो सबके लिए नहीं है। जो लोग जानते हैं पहले से फ्रॉड है, वो देख के क्या करेंगे, उनको क्या करना है इन सब चीजों से। तो जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि ये कंपनी रियल है, नंबर 1 नहीं है रियल। नंबर 2, टीडीएस काटते हैं, कोई टीडीएस नहीं काटते। टीडीएस अगर काटते हैं तो आपके फॉर्म 26AS में आना चाहिए कि फला 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 कंपनी ने, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी कुछ है, उसने इस पैन से आपका टीडीएस काटा है। टीडीएस सर्टिफिकेट देना चाहिए उसको। क्या मिलता है आपको? नहीं मिलता। वो आपकी और जीती हुई रकम से कुछ परसेंटेज काटने के नाम पर आपको बेवकूफ बना करके कह देते हैं कि हमने टीडीएस काट लिया, और आप भी चुपचाप मान लेते हैं नहीं नहीं, वो कंपनी जो टीडीएस काटती है बहुत ईमानदार कंपनी है।
जो भी टीडीएस काटता होगा उससे आप बकायदा सर्टिफिकेट मांग सकते हो और वो दे देंगे। और इन कंपनियों का कोई अता ही पता नहीं है। कितनी सारी कंप्लेंट ऐसी आई है, लोगों ने बोला कि सर मैंने विड्रॉल लगाया था 15 दिन हो गए अब तक पैसे नहीं आए, सर मैंने डिपॉजिट किया था अब तक पैसे नहीं गए मेरे ऐप में। तो बोला ऐप में पैसे नहीं दिख रहे हैं, मैंने पैसे लगा दिए थे, वो मेरा पैसा लॉस हो गया। तो बाकी आप सब समझदार हैं, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, कुछ चीजें बतानी थी इसलिए बता दी। आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो में नए हो तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपका कोई दोस्त यार जो ना मान रहा हो अभी भी, उसको ये वीडियो दिखाना है जा करके। मेरी पिछली भी कुछ वीडियोस हैं, उनमें मैंने और डिटेल में बताया है, समझाया है, दिखाया है क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी जा करके आप देख सकते हैं। आपने पिछली वीडियो से बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।